नमस्कार दोस्तों। आज है 7 फरवरी 2022 और आज 7 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला जो अपडेट है, छत्तीसगढ़ में लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कहाँ लागू की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। इसके साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू कर दी गई है। इसके बारे में बात करें तो यह अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल 96.8% आबादी को कवर कर रही है। इस योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। साथ ही सार्वजनिक वितरण दुकानों में ई पॉइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाती हैं। लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान पर खाद्य सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले वो केवल उसी वार्ड में जा सकते थे जहां उनका कार्ड पंजीकृत है। पहले व्यक्ति को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता था यदि वो स्थान बदल रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ने भौगोलिक बाधा को दूर किया है। यह मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए कोविड समय के दौरान पेश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड हाल ही में कहाँ लागू की गई है। तो आपके एग्जाम आप जवाब दे सकते हो, छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने नीट के खिलाफ बिल पास किया है। इसके बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु एंटी नीट बिल सितंबर 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। इस आवश्यकता के विरोध में यह विधेयक पारित किया गया था। तमिलनाडु के राज्यपाल ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष को विधेयक लौटाते हुए कहा कि यह विधेयक छात्रों के हित के खिलाफ है। तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिलों को खत्म करना चाहती है। इसके बजाय एक अच्छा 12 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश प्रदान करना चाहती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में नीट के खिलाफ बिल किसने पास किया, तो वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा आपका जवाब? तमिलनाडु में नीट के खिलाफ बिल पास किया है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। हमारा अगला जो पॉइंट है, शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया, यानी शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में बात करेंगे तो मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने हाल ही में शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन मेघालय वासियों को वापस लाना है जिन्हें नौकरियों के अवसरों की तलाश में राज्य को छोड़ दिया है। यानी ये प्रयास उन लोगों के लिए है जो नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं, जो यहाँ प्रवासी हो चुके हैं, जो यहाँ कहीं के अदर राज्य में चले गए हैं जॉब के लिए, उन्हें वापस लाने का एक अवसर है। साथ ही यह पार्क राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। यह पार्क उष्मायन केंद्रों का समर्थन करेगा। ये केंद्र सरकार और उद्योगों के सहयोग से काम करेंगे। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए काम के कई विकल्प उपलब्ध कराना है। उन्हें बेहतर अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर जाने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उम्मीद करता हूं कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा सोचना चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क क्या है या फिर इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आप बता सकते हो मेघालय में कहाँ किया गया। किसने किया? मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने किया। क्या किसने किया? मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने किया। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल का परीक्षण किया। इसके बारे में अगर बात करें तो राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर परीक्षण किया गया। विमान वाहक पोत से किया गया परीक्षण सफल रहा है। विमान वाहक पोत से राफेल जेट के टेक ऑफ की जांच के लिए परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण सफल रहा। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत कैटापल्ट लॉन्च का उपयोग करता है और इस विमान में लॉन्च में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला जो पॉइंट है, कैटापल्ट एक उपकरण है जो विमान को एक छोटी सी जगह से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। यह एक तरह का असिस्टेड टेक ऑफ है, यानी कि एक तरीके से असिस्टेड टेक ऑफ है। अगला जो पॉइंट है, कैटापल्ट केवल 2 से 3 सेकंड में विमान को 0 से 165 समुद्री मील तक की गति देता है। इस प्रणाली में संचायकों में उच्च दाब की भाप एकत्रित की जाती है। तो
अभी एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला जो पॉइंट है, पंजाब में सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद पीएम मोदी ने रद्द किया फिरोजपुर दौरा। यानी अभी हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा, देखा होगा कि पंजाब में सुरक्षा में बहुत भारी चूक हो गई थी पंजाब पीएम की सुरक्षा को लेके। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने फिरोजपुर दौरा रद्द कर दिया है। अगला जो पॉइंट है, 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई है। अगला जो पॉइंट है, भारत के टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष पद का ग्रहण किया है। अगला जो पॉइंट है, तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा इकाई में विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई है। अगला जो पॉइंट है, सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अब हम बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, उजाला योजना के 7 साल पूरे, यानी कि उजाला योजना के 7 साल पूरे हो गए। अब उजाला योजना क्या है? उन्नत ज्योति ऑफ अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी कि देश भर में अब तक 36 करोड़ 70 लाख से अधिक एलईडी वितरित किए गए हैं। यानी उजाला योजना क्या से, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उजाला योजना से आप क्या समझते हैं, तो गरीबों को एलईडी लाइट वितरित करना, देना, ताकि उनके घर में रोशनी प्रॉपर हो सके। ये एक उजाला योजना के अंडर में ही आता है। तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक 36 करोड़ 70 लाख से अधिक एलईडी वितरित कर दिए गए हैं। अगला जो पॉइंट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं। अगला जो पॉइंट है, स्मार्ट सिटीज मिशन ने सार कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से रिलेटेड, पूर्व अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना दोस्तों, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है, तो बता सकते हो कि अतुल कश्यप को किया गया। किसे? अतुल कश्यप को। तो आप ये नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट को, जो कि है 7 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहली जो घटना है 1983, यानी कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? 7 फरवरी, आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, 1831 बेल्जियम में संविधान लागू हुआ था। यानी बेल्जियम में पहली बार संविधान कब लागू हुआ था? 7 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट है, 2000 में भारत व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वाशिंगटन में शुरू हुई थी। कब हुई थी? आज ही के दिन 2012 में हुआ था, 2000 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 2003 में फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉ पियरे रेफरिन भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 2003 में, आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र के राज्यपाल एससी जमीन ने डी लिट की उपाधि से नवाजा था। कब नवाजा था? 2009 में, आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हो गया। 9 दिन तक चले इस पुस्तक मेले में लगभग 2000 प्रशासकों ने भाग लिया। तो ये कब हुआ था? 2010 में, आज ही के दिन समाप्त हुआ था। अब हम बात करेंगे 7 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जिनका जन्म 7 फरवरी को हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, अर्जुन लाल जाट, जो कि भारतीय नौकायन खिलाड़ी है, उनका जन्म कब हुआ था? 1997 में हुआ था, आज ही के दिन। इसके अलावा किदम्बी श्रीकांत भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1993 में, आज ही के दिन। एस रामचंद्रन पिल्ले मार्क्सवादी नेता, इनका जन्म कब हुआ था? 1938 में, आज ही के दिन। सुजीत कुमार भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, कब जन्म हुआ था? 1934 में, आज ही के दिन। मनमथनाथ गुप्त प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में, आज ही के दिन। रमाबाई अंबेडकर, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थे, उनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन, 1898 में, यानी 7 फरवरी वाले दिन हुआ था। अब हम बात करेंगे 7 फरवरी को हुए निधन के बारे में। पहला जो पॉइंट है, 2014 सैयद मुजफ्फर हुसैन बन्नी उड़ीसा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2014 में, आज ही के दिन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 2010 में डॉक्टर टी.आर. विनोद पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2010 में, आज ही के दिन। वीसी पांडे अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यपाल थे, इनका निधन कब हुआ था? 2005 में, आज ही के दिन। 1993 में ललई सिंह यादव, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1993 में, आज ही के दिन। इसके अलावा शशि चंद्र सान्याल भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, इनका भी निधन 1942 को, आज ही के दिन हुआ था। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट को, जो कि है 7 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में। तो इस वीक हम पूरे वीक 1 अग्नि सुरक्षा दिवस हम मना रहे हैं।
जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी बताते आ रहे हैं, पूरा हमारा पखवाड़ा दिवस होता है। तो ये रहा दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ न अगर आपको नया सीखने को जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल मिलेंगे हम नए तरीके के स्किल्स के साथ, एक नए तरीके के टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।